आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। ठीक है, शुरू हम करेंगे न्यूट्रिशन से। तो बेसिकली न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग हमारा टॉपिक होगा और पूरा टॉपिक जाएगा कहाँ तक, डाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, हाँ तो शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। मतलब कोई भी चीज़ को खाने की जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। या फिर आप बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ गेनिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, टेकिंग न्यूट्रिएंट दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। अब जैसे जब न्यूट्रिशन पाने के लिए हम क्या करते हैं, फूड खाते हैं। फूड में क्या होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये जो प्रोटीन, फैट, विटामिन जिसका हम नाम ले रहे हैं, ये सभी क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट। इनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। और इसको हम किसी न किसी माध्यम से लेते हैं, जैसे रोटी खा ली, चावल खा ली, फिश खा लिया, चिकन खा लिया, या वट कुछ भी हमने खाया, उसमें कोई ना कोई इंग्रेडिएंट होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने दो चीज़ समझी यहाँ पर। पहला हमने समझा न्यूट्रिशन, दूसरा हमने समझा कि भाई न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट वह इंग्रेडिएंट होता है जिसे हम अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, अब बात जब हम कर रहे हैं खाने की, तो शुरू कहाँ से करते हैं भाई, माउथ से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। तो जब हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई कहाँ शुरू करते हैं, प्रमिला एजुकेशन के चैनल से। तो सबसे पहले हम करेंगे सब्सक्राइब, फिर करेंगे बेल आइकन प्रेस, फिर उसके बाद आएंगे व्हाट्सएप पर और वहाँ पर भेजेंगे हमें हाय, या फिर इस पीडीएफ का नाम आप भेज दोगे, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, एक बात और अपील करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब तो मान लो कर ही लिया आपने और बाकी चीज़ें कर ली है। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं मोबाइल फ़ोन से बनाता हूँ, तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये पीडीएफ कितना ज़बरदस्त लगता है, या अच्छा लगता है या नहीं लगता है। हम क्या अपनी तारीफ़ करें, है ना, सोचते हैं कि कोई दूसरा तारीफ़ करे बट कोई करता नहीं है। हाँ, एक बात और है, थैंक यू फॉर गिविंग अस 25 सब्सक्राइबर। देखो ये नंबर बहुत बड़ा नहीं है, एक टाइम पर के बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा पहला माइलस्टोन था कि भाई हम 25 सब्सक्राइबर अचीव करें, तो हो गया भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जब शुरू करते हैं माउथ से, तो माउथ में क्या होता है भाई, कुछ चीज़ें होती है जिन्हें हम जानते हैं। टीथ, टीथ क्या करता है, जैसे रोटी वगैरह आपने जो कुछ भी खाया, या फिर आपने हड्डी खाई, मार दी, चर 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 मरा दिए उसी में, है ना। हाँ, या फिर आपने पराठा खाया, आपने आपने पूड़ी खाई, तो आपने दांतों से क्या कर दिया, उसको छोटा छोटा कर दिया, डायरेक्ट निगल थोड़ी लेते हैं, है ना, ये चीज़ हो जाती है। अब उसमें टंग का क्या काम होता है, जैसे आपने रोटी खाई, ऐसे छोटी छोटी रोटी खाई, तो टंग क्या करती है, ऐसे ऐसे घूमती है उसी में, ऐसे 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 घूमती है। तो इससे क्या होता है, इसमें ना सलाइवा मिल जाता है। जैसे आपने कभी अपना निकाल के देखा, उसको चेक किया है, मैंने तो भाई चेक किया। ठीक है, मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ। तो वो सलाइवरी ग्लैंड से जब तुम निकालोगे ना, तो आपको बहुत लिसा दिखेगा। तो वो क्या होता है, सलाइवा होता है। क्या होता है भैया, सलाइवा होता है। ठीक है, तो जो टंग का काम होता है वो सलाइवा मिलाने का काम होता है। क्या होता है, सलाइवा मिलाने से क्या होता है, वो स्लिपरी हो जाता है, ताकि ये जो गर्दन आपका एसोफेगस है, एसोफेगस के अंदर ना बाबू ऐसे थोड़ी होता है, एसोफेगस ऐसे ऐसे होता है। अब सोचो कोई चीज़ इसमें जाएगी, कैसे जाएगी, मुश्किल होगा ना। तो सैलिवरी ग्लैंड जब स्लिपरी रहेगा तो आराम से इसे चल जाएगी, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है कि उसमें क्या मिलाया जाता है, सलाइवा मिलाया जाता है। और ये सलाइवा आता कहाँ से है, सैलिवरी ग्लैंड से आता है। ठीक है, इमेजेस वगैरह लगा रखी हैं, देख लो तुम। ठीक है, सलाइवा कहाँ से आता है भाई, सैलिवरी ग्लैंड से आता है। ये क्या करता है, फूड को, पहली बात तो हम यूँ भी बोल सकते हैं कि भाई वो मिला देता है। देखो बेसिक क्या है कि मिला के उसको स्लिपरी, एकदम स्लिपरी बनाता है। लेकिन अभी प्रॉपर पढ़ोगे तो क्या समझ में आएगा, द प्रोसीजर ऑफ सलाइवा कंटेनिंग द एंजाइम सलेवरी इमाइलेज। ठीक है, तो सलेवरी इमाइलेज रहता है, जिसमें क्या करता है, स्टार्च। जैसे बेसिकली जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाते हैं, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टार्च नाम देते हैं, क्योंकि थोड़ा ग्लूकोज कंटेंट किए होते हैं ना वो लोग, तो इसीलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक्स को स्टार्च नाम दे देते हैं। तो उसको क्या करता है, वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। हालांकि ये थोड़ा टिपिकल टर्म है, जाना तो उसको सीधे सीधे आप समझो, सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है सलाइवा, और टंग की हेल्प से ये क्या करता है, उस फूड इंग्रेडिएंट में, उसी फूड इंग्रेडिएंट को क्या बोल रहे हैं, स्टार्च बोल रहे हैं, उसी स्टार्च में सलाइवा मिल जाता है, तो फूड स्लिपरी हो जाता है, जिससे वो फूड क्या करता है, आसानी से एसोफेगस में क्या करता है, धीरे 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 मूव करते हुए वो क्या करता है, चल अंदर चला जाता है। समझ गए। तो मतलब ये तुम्हारा स्टार्च जो मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या है, आपका फूड ही है। ठीक है, तो फूड मिला किससे, सलेवरी एंजाइम से। ठीक है, इमाइलेज से, और सलेवरी इमाइलेज से क्या बन गया, शुगर बन गया। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पर हो जाती है कि भाई यहाँ से गया अंदर। चलो, मतलब माउथ का काम खत्म। अब आते हैं कहाँ पे, एसोफेगस पे। ठीक है, एसोफेगस क्या होता है भाई, ये जो नली होती है, ये जो होती है ना, जैसे आप पानी पियो, कोई पानी ऊपर से पीता तो देखो आपको दिखता है हिलते डुलते, है ना। तो वो जो नली माउथ से अंदर लेके जाते हैं उसको बोलते हैं एसोफेगस। देखो ये तुम्हारा माउथ है, ये देखो एसोफेगस गई है। ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि एसोफेगस का काम बेसिकली क्या होता है, माउथ से फूड को कंटेन करके कहाँ लेके जाए भाई, स्टमक में लेके जाए। ठीक है, यही काम होता है, इसको स्टमक में लेके जाए। तो अब देखो, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक यूजिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सवाल है कि भाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है। ठीक है,
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा कि इसका जो गर्दन होता है, मतलब एसोफेगस होता है, वो प्लेन नहीं होता, बल्कि कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है। तो इसमें फूड जाता नहीं, तो सलाइवरी जब सलाइवा मिला होता है तो ये ऐसे ऐसे करके जाता है। तो इसका मतलब पता है क्या है, ये कुछ इस तरीके से मूव करता है, जैसे यहाँ पर ऐसे है, ये देखो यहाँ पर आपका फूड है। एक सेकंड में कलर बदल देता हूँ, ये समझ लो आपका फूड है, ठीक है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब जैसे ये फूड नीचे जाना चाहता है, ठीक है, तो जब नीचे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये फैलेगा, ये इधर फैलेगा, और ये जो है, ये वाला जो ऊपर वाला जो है, ये क्या करेगा, इधर इधर, एक सेकेंड, ये फैलेगा और ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा ऐसे। और जैसे थोड़ा और नीचे चला जाएगा तो फिर नीचे वाला फैलने लग जाएगा, फिर नीचे वाला फैलने लग जाएगा, और ये ऊपर वाला और सिकुड़ने लग जाएगा, ये और सिकुड़ने लग जाएगा। जिससे जिससे क्या होता है कि भाई ये आपका ये जो खाना है, ये जो खाना है धीरे धीरे सरकेगा। अब देखो नीचे से ये खुल रहा है और ऊपर से दब रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि भाई खाना अंदर खसकते चला जाएगा, खिसकते चला जाएगा। तो इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट दैट प्रोपेगेट्स फूड थ्रू द एसोफेगस टू स्टमक ना। इन दिस प्रोसेस द इनिशियल पोजीशन हम बोल सकते हैं, हालांकि फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वाली जो पोजीशंस होती है, ये फैलती है और ये क्या करती है, सिकुड़ती है, जिसकी वजह से फूड क्या करता है, आगे खिसकता है, जो स्टार्च होता है वो आगे खिसकता है। समझ गए बात को? हाँ, तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी हुई है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, देखो फूड अब चला कहाँ से था, फूड चला था हमारे स्टमक से, उसे एसोफेगस से चला था। अब एसोफेगस से वो कहाँ पहुँच गया, स्टमक में पहुँच गया। अब स्टमक में पहुँचने के बाद होता क्या है, वो चीज़ें मैं तुमको बता देता हूँ। अब देखो स्टमक में क्या होता है, बेसिकली देखो ये तुम्हारा बॉडी का लेयर है, ठीक है, पार्ट है, जिसमें ये आएगा। मैं बहुत डीप में बता सकता हूँ, बट मैं सोच नहीं रहा हूँ उतना डीप में बताया जाए। बेसिकली जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है उतना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको डीप में जाओ, ये का लिखा हुआ है, वो सब तमाम चीज़ें, ठीक है, इतना डीप में मत जाओ, बस इमेज मैंने थोड़ी बढ़िया लगाई है, बस इतना जान लो, ठीक है। चलो अब देखो स्टमक में पहुंच गया, तो स्टमक में ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो है बुलेट पॉइंट लगा रखा हूँ। पहला देखो, पहला क्या होता है, ये ऐसा मतलब सेल का बना होता है कि ये क्या कर सके, एक्सपैंड हो सके। ये क्या करता है, अगर खाना कम होगा तो ये छोटा हो जाएगा, खाना ज़्यादा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, लोग खाते खाते ऐसा जो पैंट वाली बटन होती है उसको खोल देते हैं, काका मैंने शॉर्ट आउट देखा था, तो उसमें क्या होता है, पेट थोड़ा और एक्सपैंड कर जाता है ना। चाइनीज लड़की थी वो खा रही थी, चलो खैर कोई बात नहीं, वो तो एक इंसिडेंट था, ठीक है। हाँ, तो भाई देखो एक्सपैंड व्हेन फूड इंटर्स, तो बेसिकली ये क्या करता है, जब इसके अंदर फूड जाता है तो ये क्या कर जाता है, फैल जाता है ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर फूड आ गया। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्या होती है भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जिसमें से तीन चीज़ें निकलती है, तीन एंजाइम्स निकलते हैं, ठीक है। पहली बात, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, HCl रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, HCl। सुनना अभी बात को ध्यान से, HCl रिलीज होता है, पेप्सिन रिलीज होता है और म्यूकस रिलीज होता है। तीन चीज़ें होती हैं हमारे स्टमक के अंदर। अब जो HCl होता है बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव केमिकल कंपाउंड है, जिसको HCl हम बोलते हैं। भाई स्किन पे गिर जाए तो भाई जल जाता है, जिसको तेजाब हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये स्किन पर गिरे तो जल जाता है। तो इसीलिए अब ये सोचो कि अगर यही HCl अगर रोटी पे गिरे तो क्या होगा, रोटी गलेगी, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये क्या करता है भाई, म्यूकस। अब ऐसा है कि रोटी अगर हमारे HCl हमारे बाहरी स्किन पे गिरता तो जल जाती है, तो क्या अंदर की जो स्किन है वो नहीं जलती है? तो उसको बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। उसको बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। समझ रहे हो? देखो यहाँ पे मैंने लिखा है HCl का काम क्या है, क्रिएट एन एसिडिक मीडियम एंड किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। बेसिकली क्या करता है, ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है और हार्मफुल बैक्टीरिया जितने भी रहते हैं उसको क्या कर देता है, मार देता है। और पिप्सिन का काम क्या होता है, जो आपने स्टार्च लेके आए हो अब वो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब उसको जो शुगर वगैरह उसको किस में ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीन में और अमीनो एसिड में, ठीक है। प्रोटीन और अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मतलब जिसमें NO अटैच हो या नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो उसको अमीनो बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ में अब म्यूकस का काम क्या है कि भैया जो स्टमक की इनर लेयर होती है वो क्या करती है भाई, वो HCl से प्रिवेंट करती है ताकि वो नुकसान ना हो, ठीक है। बड़ा लंबा चौड़ा लेके जा रहा हूँ यार मैं स्टमक को, मतलब इसको लेक्चर को, ठीक है। वो डाइजेशन वाला तुमको एक बार फिर से मैं बता दूंगा, अगर ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा, वैसे मैं सोचूंगा कि 20 मिनट में ही पूरा कवर कर दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई पेट में क्या होता है भाई, जब से खाना इंटर करता है तो पेट बड़ा हो जाता है। इसमें से गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, उसमें से तीन चीज़ें निकलती हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, मतलब एसिडिक मीडियम काम करता है। पेप्सिन क्या करता है भाई, फूड को ब्रेक डाउन करता है, ये मीडियम प्रोवाइड किया, ये ब्रेक डाउन किया। और म्यूकस क्या करता है भाई, सुरक्षा करता है कि भाई पेट में इस लेयर पर कुछ ना हो जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं,
आगे कह रहे स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब होता है द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशंस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब इसके बाद से जहाँ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। देखो यहाँ से फूड निकला है, एक सेकेंड, हाँ देखो ये स्टमक हो गया, यहाँ से ये पहुँच गया इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में, समझ गए। तो ये हमारा ये जो ऐसे गया है, एक सेकेंड, ये जो ऐसे गया है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। अभी यहाँ पर ये वाला जो ऐसे ऐसे वाला है वो क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वहाँ पर खाना पहुँच गया। तो असल में पूरा जो डाइजेशन के प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, बाकी समय तो छोटा मोटा होता है। कह रहा है द साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन, वह सब जगह होती है जहाँ पर पूरा डाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है कि भाई लीवर, अरे स्मॉल इंटेस्टाइन, हाँ लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, जो लीवर से प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर हमारा लीवर होता है ऐसे, ठीक है। लीवर से जो बाइल जूस प्रोड्यूस होता है क्योंकि इसी से अटैच्ड होता है ना, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ में बाइल जूस जो क्या करता है वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। मेक फूड अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, जिसमें मतलब थोड़ा बेसिक नेचर देता है उसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एसिडिक नेचर हुआ है, अभी देखो HCl के ने क्या बनाया, इसको एसिडिक किया। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो बेसिक नेचर में होने वाली, तो इसीलिए अल्कलाइन फूड को अल्कलाइन बनाता है, ठीक है। और बाइल जो साल्ट होता है वो क्या करता है, वो लार्ज फैट को ग्लूकोज में तोड़ देता है। जैसे जो लार्ज फैट्स होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है ग्लूकोज में, फैट्स का मतलब बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड जितने भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसी को क्या करता है ये तोड़ देता है। और इस प्रोसेस को नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, तो आप यहाँ पे बता दोगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट पार्टिकल इनटू ग्लूकोज दैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट विच इज प्रोड्यूसेस फ्रॉम द लीवर, ठीक है। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर कोई सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है यहाँ पर। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी भी कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अभी जो गाल ब्लेडर है, पेनक्रियाज है, ठीक है। ये तो अच्छा पेन एक्टिव नहीं, हाँ ठीक है। गाल ब्लेडर है, ये क्या करता है, स्टोर बाइल जूस इन साल्ट, ठीक है। और उसके बाद स्टोर्स, जो गाल ब्लेडर होता है वो क्या करता है, उसको मतलब स्टोर करने का काम कर रहा होता है। जैसे आपने देखा होगा ना लीवर के अंदर ऐसे लीवर होता है, और यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है, यही होता है आपका, यही होता है कैलकुलेटर, समझ गए। हाँ अब देखो यहाँ पे पेनक्रियाज का काम क्या होता है, जैसे आपने देखो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा लीवर है, यहाँ पे हमारा क्या है पेनक्रियाज है, सॉरी ये गाल ब्लेडर है। और यहाँ से ऐसे स्टमक में ये जा रहा है आपका पाइप, और यहाँ पर ऐसे 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 बना होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सेकंड में कलर बदल देता हूँ। हाँ इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, हमारा पेनक्रियाज है। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, गाल ब्लेडर। और ये हमारा क्या है, लीवर है, समझ गए। हाँ चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ पर पेनक्रियाज क्या करता है, एंजाइम प्रोड्यूस करने का काम करता है, ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। वो प्रोटीन को क्या करता है, अमीनो एसिड में बदलता है। लाइपेज जो होता है, ये सब कहाँ से रिलीज हो रहा है, ट्रिप्सिन और लाइपेज कहाँ से आ रहे हैं, पेनक्रियाज से ही आ रहे हैं, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या एंजाइम ही है, मतलब कि पेनक्रियाज दो चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, लाइपेज और ट्रिप्सिन को, ठीक है। हाँ अब फाइनली देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, इंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे क्या होता है। जैसे स्टार्च को उसने क्या कर दिया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। फैटी एसिड को किस में, फैट को किस में तोड़ दिया भाई, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। प्रोटीन को क्या कर दिया, अमीनो एसिड में बदल दिया। मतलब जैसे फूड आया, फूड में स्टार्च हम लेके चल रहे थे, फिर जैसे जैसे वो ब्रेक डाउन हुआ तब फैट में, प्रोटीन में और तमाम चीज़ों में ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में वो और ज़्यादा टूट जाता है। स्टार्च ग्लूकोज बदल गया, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल गया, और प्रोटीन किस में बदल गया, अमीनो एसिड में बदल जाता है। अच्छा अब तुम पूछोगे कि ये जो इमेज आपने लगाई है वो क्या है। तो देखो जैसे ये उसकी पाइप है ना, जो आपका पाइप होता है जिसमें से वो आता है, ठीक है। तो अभी क्या है, वो पाइप में क्या होता है कि ये विली बनी होती है। विली का काम क्या होता है, जैसे देखो अब मैं से बता रहा हूँ आपको कि जैसे कोई चीज़ सुखाना है, कपड़े हैं, कपड़े सुखाने हैं, ठीक है। तो कब जल्दी सूखेगा बताओ, जब कपड़ा फैला होगा, मतलब सरफेस एरिया क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरीके से जब फूड को डाइजेस्ट करना है तो उसको सरफेस एरिया ज़्यादा दोगे तो जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर विली जो होगी प्लेन नहीं होता, बल्कि विली के अंदर ऐसे ऐसे होता है। अब देखो एक एरिया ऐसे प्लेन है, बताओ ये इतनी एरिया, लेकिन इसको इतना एरिया मिल रहा है, जगह उतनी है, लेकिन इसमें फिंगर्स बना देने से क्या हो रहा है कि भाई 1 2 3 4 5 6 है ना, लगभग 6 × 1 कर दोगे। और इसको अगर मैं यहाँ से, अगर ये इतना ही ले रहा हूँ मैं, 2 ही आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, और इसमें देखो तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आ रहा है ना। तो मतलब ये ज़्यादा एरिया हो गया, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो फूड जल्दी डाइजेस्ट होने का काम करेगा। इसीलिए ये विली बनाई हुई होती है, समझ गए। ये आपका उसमें होती है जो पेट के अंदर नसें उस वो होता है ना, ये
ये होता है ना, उसके अंदर होता है, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। चलो, तो विली को देखो हमने थोड़ा और थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन किया है ना। विली देखो क्या आता है, विली इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट स्मॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। विली ट्रांसफर द न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड, और ये एब्जॉर्ब करके क्या करता है, एब्जॉर्ब ऐसे ऐसे कर लेगा, ठीक है। ये एक विली है, ऐसे हजारों मतलब हजारों नहीं, हजारों लाखों जो है कि विलीज होती है हमारी बॉडी में। तो एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया क्या करती है, बढ़ा देती हैं, ठीक है। कपड़े वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, फैला दोगे तो ज़्यादा सूखेगा, पास पास रखोगे तो कम सूखेगा। तो इसीलिए ऐसा ऐसा कर दोगे तो इतना, अगर ऐसे स्ट्रेट रहता, अगर स्ट्रेट रहता तो इतनी एरिया होती, लेकिन अब इतना ऐसे बढ़ा दिया तो इतनी एरिया बढ़ गई, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से सूखेगा, यहाँ से भी सूखेगा, वैसे 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 केवल यहीं से सूखता है, इतने से ही। अरे यार, ये मेरा रुको जरा ना वाला ना, तुम लोग कहोगे यार क्या क्या सलाम लगाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये विली का काम होता है बेसिकली। ये क्या करता है भाई, जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको क्या करता है, सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन क्या होता है, थोड़ा तेज हो जाता है, ठीक है। और ये फूड सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करके क्या करता है, यहाँ से ब्लड को क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है, ठीक है। कह रहा है विली ट्रांसफर न्यूट्रिएंट्स ब्लड एंड वेसल विच कैरी देम एंड सेल टू द बॉडी, ठीक है। और इस तरीके से ये सारे बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल होने इसको दे देता है, और ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब ये वाला होता है, टेन टेन, और ये देखो यहाँ पर आउट होता है, नट बोल्ट यहाँ पर कस दिया जाता है। आगे बढ़ता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पर देखो कह रहे हैं एब्जॉर्ब्स वाटर, ठीक है। इसके बाद जो अभी भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर बची होती हैं, ये लास्ट एब्जॉर्बेशन होता है यहाँ पर। कह रहे हैं एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल, मतलब हर चीज़ें हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये सारी चीज़ें सोख ली गई, लेकिन उसके बाद उसमें भी अभी कुछ पानी जैसा कुछ बच जाता है, और भी कुछ चीज़ें उसके अंदर बच जाती हैं। तो जिसको क्या करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो रिलीज़ करने का काम करता है। देखो, एब्जॉर्ब वाटर अनडिजॉल्व फूड मटेरियल दस रिमेन वेस्टेज रिमूव द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है। जो वाटर वगैरह एब्जॉर्ब रहता है, अभी लिक्विड स्टेट में भी रहता है, तो ये उसको एब्जॉर्ब करके उसको सॉलिडिफाइड करने का काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेता है ना। हाँ, इसका अनर सरफेस आप इस तरीके से देख सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करके थोड़ा उसको सॉलिडिफाइड करता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, एनस के थ्रू रिलीज़ कर देते हो, है ना। और बेसिकली अगर हम खाना खाते तो कम से कम 2 डेज़, भाई 2 डेज़ तक, आज आपने जैसे चिकन दबा दिया या फिर आपने पनीर पूड़ी दबा दिया, ठीक है, पनीर पूड़ी दबा दिया, तो आप पनीर पूड़ी आज नहीं बल्कि जो है कि परसों वाले डे में आपको वो बाहर आएगी, ठीक है। मतलब वो लगभग 1.5 डेज तक आपके स्टमक के अंदर ही रहता है ना। कितने सरप्राइजिंग बात है ना, आज पनीर पूड़ी खाए बोलो परसों बाहर जाएगा। चलो खैर कोई बात नहीं है, मतलब बता देता हूँ जानकारी के लिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, है ना। अरे साला 18 मिनट हो गए हो। ठीक है, अभी आते हैं सीधे सीधे मुद्दे पर भाई, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। बेसिकली न्यूट्रिशन हम इसको नहीं, यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं, यहाँ पे डाइजेशन टॉपिक का डाला करा मैं, डाइजेशन, ठीक है। चला लोगों को बात था। हाँ ठीक है। हाँ, ये देखो इमेज मैंने बना दी है, इसमें पूरा का नाम लिखा है, तुम रोक करके आराम से पढ़ लेना, मैं बस बता दे रहा हूँ तुम्हें। पहला क्या होता है, डाइजेशन शुरू होता है माउथ से। माउथ क्या करता है, फूड को लेता है, उसमें दांत होता है, तोड़ ताड़ के उसको छोटा छोटा बना देता है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है, सलाइवा उसको मिला के स्लीपरी बना देता है, जिससे वो एसोफेगस के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू वो क्या करता है, वो अंदर चला जाता है। कहाँ जाता है भाई, स्टमक के अंदर चला जाता है। वही बातें बताई, माउथ सिलेवरी ग्लैंड और एसोफेगस के फिनोमेना, तीनों बता दी। अब इसके बाद एसोफेगस से होते हुए वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए कहाँ पे गया, स्टमक में अंदर आ गया, ठीक है। अब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में जो होता है वो HCl होता है और पेप्सिन होता है, और उसके साथ साथ में म्यूकस होता है। HCl क्या करता है, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और पेप्सिन उसको ब्रेक डाउन करता है अमीनो एसिड्स में, ठीक है। और उसके बाद जो म्यूकस होता है, वो जो HCl होता है उससे बॉडी के लेयर को बचाने का काम कर रहा होता है, ठीक है। ये स्टमक का काम हो गया। स्टमक के बाद वो सीधे सीधे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पड़ता है तो उससे पहले उसको मुलाकात होती लीवर से, आए जिसको करेजा बोलते हैं। ठीक है, लीवर, ठीक है भाई। लीवर के पास जाता है, लीवर के साथ साथ में गाल ब्लेडर होता है, और उसी के साथ में मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुम्हारा ये लीवर है, ये जो ब्लैक वाला है ये देखो गाल ब्लेडर है, ये देखो पेनक्रियास है, और यहीं से देखो फूड आ रहा है ना। हाँ, तो वही बात बता रहे हैं। पहले लीवर से क्या होता है भाई,
लीवर से एंजाइम्स वगैरह रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। द लीवर लिक्विड फूड हेल्प टू डाइजेस्ट फैट, ठीक है, फैट वगैरह को डाइजेस्ट करने में काम आता है। गाल ब्लेडर क्या करता है, इसको बाइल जूस वगैरह रिलीज करता है, ठीक है, बाइल जूस रिलीज करता है, बाइल साल्ट रिलीज करता है। पेनक्रियास क्या करता है भाई, पेनक्रियास एंजाइम यूज़ करता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन नाम के एंजाइम रिलीज करता है। अभी देखा ना हम लोगों ने भाई, वही रिवाइज कर रहा हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खट से पीछे जा सकते हो, देख सकते हो एक बार, अरे बड़ा लंबा जा रहा है यार। स्मॉल इंटेस्टाइन पर आ जाओ सीधे सीधे। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन ये जो छोटा छोटा यहाँ पर ये है, टेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा और छोटे छोटे पार्ट में एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होने लग जाता है। बेसिकली यहाँ पर सबसे बढ़िया जो डाइजेशन होता है वो इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर होता है। किसके माध्यम से होता है, विली के माध्यम से होता है। विली क्या करती है, वो उसके फूड इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्व कर लेती है। इवन हम बोलें जो स्टार्च होता है उसको क्या करता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। जो फैट होता है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देते हैं। और उसके साथ में जो एसिड्स होते हैं उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। हाँ, ये सब बातें मैं पढ़ के आ रहा हूँ यार, मैं थोड़ा सा बस रिवाइज करा रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा अच्छा हो जाए तुम्हारे लिए। उसके बाद जब ये इससे हो गया तो अब यहाँ कहाँ जाता है, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में ना, इस वाले में देखो, यहाँ पे हो गया। और यहाँ से कहाँ चला गया, इस वाले में, इस वाले में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है भाई, जो वाटर वगैरह बचा हुआ होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बाकी चीज़ें उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाइड करने का काम करता है। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा तो सॉलिड हो ही जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद रेक्टम होता है। रेक्टम मतलब वो जो आपका जहाँ से बॉडी पार्ट से वेस्टेज रिलीज होता है उसको हम एनस बोल रहे होते हैं, ठीक है, या रेक्टम बोल सकते हो, है ना। तो वहाँ से क्या हो जाता है, कभी कभी लोगों को बवासीर हो जाता है, वो समझ गए होगे कहाँ की बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, तो वहाँ से क्या हो जाता है, वेस्ट मटेरियल जो बॉडी के अंदर होता है वो क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमने माउथ से देखा, यहाँ से शुरू किया और यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। यहाँ से पूरे बॉडी का डाइजेशन हो गया। ईच पार्ट ऑफ दिस सिस्टम्स वर्क्स टुगेदर डाइजेस्ट द फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर आवर बॉडी एंड द ग्रोथ एनर्जी। तो ये सारे पार्ट प्रोसीजर हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें से अगर एक का सिस्टम गड़बड़ा है, एक का नट बोल्ट कम बेसी हुआ या ढीला हुआ या टाइट हुआ, तब फिर आपके लिए नुकसान है, ठीक है। डाइजेशन के लिए भाई एक नंबर में आप क्या कर सकते हो, अनुलोम विलोम बता देते हैं भाई, बाबा लोग बताते हैं, ठीक है। अनुलोम विलोम कर सकते हो और साथ साथ में सुबह उठ के गुनगुना पानी पी सकते हो अगर आपका डाइजेशन उतना बढ़िया नहीं है। और क्या कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट में बता दो डाइजेशन कम करने के लिए जो है कि हम डाइजेशन को सही बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं भाई ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आ गया होगा, है ना। चलो, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अभी हमने ये चीज़ समझ ली, क्या क्या समझ लिया हमने आज के इस लेक्चर में, हमने पूरा न्यूट्रिशन को पूरा कवर कर दिया, पूरा पूरा का पूरा। अगले लेक्चर में क्या आएगा, आपका रिस्पायरेशन आने वाला है, ठीक है। रिस्पायरेशन कौन लेगा, आलोक सर लेने वाले हैं, ठीक है। चलो, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल। अरे यार, थैंक यू वाला ना डाउनलोड के लिए लगा। चला, आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सब्सक्राइब किया चैनल के। और ये पीडीएफ तो हम लोग को कैसा लगा, अगर ये पीडीएफ चाहिए भैया तो हमें व्हाट्सएप पे हाई भेजो, कट से भेज दूंगा तुम्हें, पट से, ठीक है। चलो, मुझे तो इजाज़त, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय बाय। 10 सेकंड और कुछ बोलने का भाई। पीडीएफ ये देखो, इस चैनल को ग्रो कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम इसको बढ़ाओगे आगे, ठीक है, बेमानी नहीं।